नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तारीख नजदीक आ गए हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन या एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है और साथ ही एनडीए गठबंधन में टूट की भी खबर सामने आ रही है। हम चर्चा करने जा रहे हैं एनडीए में टूट और महागठबंधन में सीट शेयरिंग की। शुरुआत करते हैं एनडीए में टूट की खबरों से। देखिए, एक बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है, बड़े टूट का आसार है। एनडीए गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि एनडीए अलायंस के एक अहम हिस्सेदार लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे। तो वहीं अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार जिस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो मुद्दा भ्रष्टाचार से लिप्त है। हम बात 7 निश्चय योजना की कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार 7 निश्चय योजना की बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम हो या फिर वर्चुअल रैली, 7 निश्चय पर ही ज्यादा प्रकाश किया और उन्होंने बताया कि 7 निश्चय के तहत बिहार में कितनी काम हुई है। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार ने तो बिहार में काम ही नहीं किया, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई 7 निश्चय योजना। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के चुनावी वादे पर चिराग पासवान ने एक बड़ा कलंक लगा दिया है और इस वजह से कहीं न कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई नहीं दिख रही है कि क्या चिराग एनडीए गठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। देखिए, बात बिहार में चल रही थी। दिल्ली की टीम बिहार पहुंच गई थी। भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस बिहार पहुंचे थे और बिहार में बातें चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू से। लेकिन जेडीयू भी बीजेपी की बातें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जेडीयू की नजर बीजेपी की कई परंपरागत सीटों पर है और बातें बिहार में नहीं बनी। टीम दिल्ली लौट गई और दिल्ली में अमित शाह के समक्ष इसको लेकर एक बड़ा मीटिंग चल रहा है और मीटिंग में तय हुआ है कि बिहार में एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो सोर्स हैं, जो लोजपा के सोर्स हैं, जो जेडीयू के सोर्स हैं, जो बीजेपी के सोर्स हैं, जो इंटरनल सोर्स हैं, वे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बवाल बहुत है, विवाद बहुत है, किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन टूट सकता है। लिहाजा बात जो बैठक दिल्ली में चल रही है, चर्चा किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए को कैसे एकजुट करना है, कैसे एक साथ चुनावी मैदान में उतरना है, रणनीति बनाई जा रही है। खुद अमित शाह इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं और देखना होगा ये रणनीति कितना कामयाब होता है बीजेपी का। लेकिन अब चर्चा आगे कर लेते हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार हो गए हैं और लगभग बातें पहुंच गई है, अंत तक बातें तय भी हो गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। 80 से 90 सीटों का डिमांड करने वाली कांग्रेस भी अब कम सीटों पर मान गई है और साथ ही आरजेडी ने भी अपने सीटों में कटौती कर दी है और साथ ही वीआईपी और सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी महागठबंधन कर रही है और साथ ही सीटें कितनी दी जा रही है, ये स्थिति भी स्पष्ट हो गया है। हमने टुडे बिहार न्यूज पर आपको दिन में बताया था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं, बातें बदल रही है, चर्चा बढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम चर्चा जरूर करेंगे आपसे, आप तक को बातें जरूर पहुंचाएंगे जो सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले लगभग तैयार हो गए हैं। फॉर्मूला क्या होगा ये जानना पूरा बिहार चाह रहा है। हम आपको फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आज ही शक्ति सिंह गोहिल ने महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव होते तो अब तक के बातें हो गई होती। निश्चित तौर पे सीट शेयरिंग के को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, वो बातें कब तक बनती है देखना होगा, क्योंकि लग रहा है कि एनडीए भी अब इंतजार कर रही है महागठबंधन का और महागठबंधन एनडीए का। ऐसे में कब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तैयार होंगे, कब बातें बनेगी, कब बंटवारा होगा, कब कैंडिडेट चुनावी मैदान में जाएंगे। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। शायद बिहार में पहला बार ऐसा है जब चुनाव के इतने करीब जाने के बाद भी
महागठबंधन या एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखना होगा क्या कुछ हो पा रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि एनडीए गठबंधन के बाद, यानी कि एनडीए में बातें चल रही थी, बातें नहीं बनी, महागठबंधन में बातें कहां तक पहुंची है, यानी सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले पर विचार हो रहा है उस फॉर्मूले को हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए बिहार में कितनी सीटें मिल रही है किस पार्टी को। आरजेडी की बात करेंगे, देखिए आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और साथ ही कांग्रेस के खाते में 68 सीटें गई है, जबकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई को 5 सीट, वीआईपी को 5 सीट, सीपीएम को 5 सीट और माले को 19 सीटें मिल रही है। सीटों का औपचारिक ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 71 चरणों में बिहार में पहले चरण में चुनाव होने हैं। आरजेडी ने अपनी पहली कैंडिडेट की लिस्ट जो है उस पर मुहर लगवा ली है। लालू प्रसाद यादव से कैंडिडेट्स को भेज दिया चुनावी मैदान में, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो विचार चल रहा है हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए कांग्रेस 68, आरजेडी 137, वीआईपी 5, सीपीआई 5, सीपीएम 5 और माले 19। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। कौन सी पार्टियां कितनी तैयार है, इसकी भी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कांग्रेस सहमति दे दी है अपनी ओर से और साथ ही वीआईपी थोड़ी सी नाराज चल रही है, सीपीआई सीपीएम भी मंजूर है और माले ने अब खुलकर समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि माले ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। महागठबंधन में हालांकि शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर दिए थे और बिहार में किस 30 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स होंगे ये भी फाइनल कर दिया था। देखना होगा ऐलान कब होता है। उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को देर शाम तक बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व कह सकते हैं कि अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आप भी बने रहे टुडे बिहार न्यूज के साथ, हम आप तक पहुंचा रहे हैं हर जानकारी और साथ ही सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबरें और सबसे बड़ी विश्लेषण आप तक हम दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।